माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज आप सबका गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लाभ उठाने का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारा बहुत अच्छा पार्ट है और इसके अंदर हम लोग डिस्काउंट संबंधी काफ़ी सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट होगा और इस पार्ट से हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो क्लासेस पे आप लोग एंड तक बने रहिएगा। क्लास को बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है। आप में से कोई दोस्त नया है, सबसे पहला काम करें चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करते हुए क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है या कोई सुझाव देना है या कोई बात पूछनी हो, आप कमेंट के अंदर भी हमें उसका रिप्लाई पूछ सकते हो और हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। ओके दोस्त, बेटर से बेटर चीज़ आपको देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पार्ट चालू करते हैं मेरे दोस्तों। हमारा जो पार्ट नंबर चालू होता है 5, तो हम लोग आज पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट होगा। इसको बेटर तरीके से आपको कवर करना है। पार्ट 1, 2, 3 और 4 हमने पिछली क्लासों में पढ़ा दिए हैं। जिन लोगों को आप में समझ में नहीं आया हो या आपने नहीं पढ़ा हो, वो आप उन टॉपिक को, उन चैप्टर को, यानी उस चैप्टर के जो मैंने पढ़ाई क्लास है उन क्लास को आप अपडेट करें। वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आपको सारी क्लासेस वहाँ से देख लेना तो बेटा, ठीक है। और आपको इसमें कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी। आती है तो भी आप हमें हमारा टेलीग्राम के ऊपर भेज सकते हैं या हमें व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आप भेज सकते हैं। हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके बेटा, चलिए आज हम लोग चालू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 5। और बेटा पार्ट नंबर 5 का आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग स्ट्रॉन्ग लेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन पूरा ऐसे सीजीएल के लेवल से क्वेश्चन लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन का लेवल हमारा बहुत अच्छा लेवल होगा। तो लेवल बहुत अच्छा लेवल है और लेवल को मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि डीपली क्वेश्चन पढ़ने से ही आपका क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन होगा। इजी क्वेश्चन वो हमारे लिए काफ़ी होते हैं समझने के लिए, पर एग्ज़ाम में वो नहीं आते हैं। आज के जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम के अंदर वो डीपली क्वेश्चन का चल रहा है और डीपली क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आइए हम लोग एक डीपली क्वेश्चन उठाते हैं और बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न उठाते हैं। तो मेरे बेटा देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर नजर आया होगा आप लोगों को। देखिए बेटा, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है स्क्रीन के ऊपर देखिए कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ हो जाता। वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए, यह आपसे पूछा है। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी वे में करेंगे पर समझ के करेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हम लोगों ने किसी वस्तु खरीदा बेटा, कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। वस्तु 100 में खरीद कर उसको 20% लाभ पर बेचा होगा। तो अगर 20% का लाभ होगा तो 20% लाभ यानी कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे दोस्तों। क्लियर, यानी कि 100 में खरीदा और 20% लाभ पर यानी 120 में बेचा है। अब आगे फिर कहा गया है आपसे, क्या बोला कि यदि उसने इसको 20% कम में खरीदा, यानी अगर 20% कम में खरीदा बेटा तो पहले 100 में खरीदा था, अब इसका 20% कम में खरीदेगा तो 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20% कितना हो बेटा, तो अब कितने में खरीदेगा, अब ये 80 में खरीदेगा। ओके, ये 80 में खरीदेगा। अब 80 में खरीदने के बावजूद भी फिर इसको क्या करेगा, 5 रुपये और कम में बेचता है तो फिर कितना लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है 80 में खरीदने के बाद, यानी 80 यानी कि 80% में। ओके, पहले की तुलना में 80% में खरीद रहा। अब 80% में खरीदने के बावजूद क्या है कि 5 रुपये क्या कर रहा है, कम में बेच रहा है। और 5 रुपये कम में बेचने के कारण अब ये इस वस्तु कितने बेचेगा बेटा, कि पहले की जब खरीदेगा यानी 80% खरीद रहा है, इसमें को 5 रुपये कम में बेचने के बावजूद भी 25% लाभ कमाता है। तो 25% लाभ कमा रहा है। तो देखिए 25% लाभ क्या हो बेटा, किसका लाभ हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं और क्रय मूल्य हमारे पास 80% है। इसके ऊपर 25% लाभ तो 125 कर लिया बटे का 100, यानी हल करेंगे, कीजिए हल करते हैं तो कितना आ गया, 25 चौक 100, 25 पंजे का और 20 बार गए बेटा तो 20 पंजों कितना आ गया, 100 आया है, यानी 100% आ गया। ओके, अब देखिए पहले हम लोग हमारी वस्तु कितने बेच रहे थे, देखिए पहले हम लोग हमारी वस्तु कितने बेच रहे थे, 120 में। अब हमारी वस्तु कितनी बिक रही बेटा, बोलिए 100 में बिक रही है। यानी पहले की तुलना में हम लोग हमारे सामान को कम में सेल आउट कर रहे हैं। और पहले तुलना में कितने कम में बेच रहे हैं, बोलिए, यहाँ पहले 120 में बेच रहे थे, अब 100 में बेच रहे हैं, यानी कितने में बेच रहे हैं, बोलिए 20% कम में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे कम में, क्योंकि हम लोग 5 रुपये कम में बेच रहे हैं इसलिए कम में बिक रहा है। दोस्तों ये कम में बेचेगा तो परसेंटेज पहले से कम आएगा, यदि अधिक में बेचेगा तो परसेंटेज पहले से अधिक आएगा।
ध्यान रखना इस बात का, है ना। 5 रुपये कम में बिका, ये कम में बेचना, बेचना नहीं क्या तो विक्रय मूल्य, तो दोनों के पहले और अभी के विक्रय मूल्य के अंदर कितना क्या 20% आया, और 20% किसके कारण आया, 5 रुपये के कारण आया है। ठीक है बेटा, चलिए 20% 5 रुपये के कारण आया, तो चलते हैं आगे हम लोग। तो देखो आगे नेक्स्ट देखिए, तो जब 5%, ध्यान दीजिएगा कि अगर 20% बराबर कितना है बेटा 5 आया, तो 100% बराबर क्या आएगा, तो बेटा कितना आएगा 5/20 गुणे का 100 आएगा। ओके, 5 बार गया यानी कितना आ गया 25, और 100% आप लोगों ने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस माना था, और कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी बेटा 25 रुपये आ जाती है। ठीक है, ऐसे करना है, बात समझ में आई है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक और लेते हैं, हमारे कमेंट के अंदर भी पूछ लेना, कोई दिक्कत आती है तो आपको अभी मैं बता दूंगा। ठीक है, जब तक हम लोग अगला क्वेश्चन एक और कवर करते हैं सेम ऐसी पैटर्न का क्वेश्चन से। ठीक है, आइए और बेटर समझते हैं हम लोग। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ कम में बेचा, बस अगले क्वेश्चन में आपको अधिक में बेचना बोला होगा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन हम लोग अगला एक और लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग ले रहे हैं आगे, देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन फिर देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में आप लोगों से, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए यह आपसे पूछा है। ठीक है, आप ऐसे कोई कर रहा है, निकालिए फटाफट, सुपरफास्ट आंसर निकालो। बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन आपका हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे, चलो मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ दोबारा। आइए देखिए सब लोग इधर समझो पहले, कि माना कि किसी वस्तु को हमने कितने में खरीदा बेटा, कि इसने कहा है कि 10% हानि पे बेचा। अब बेचा कब, जब खरीदेगा। तो माना कि इसने वस्तु को खरीदा है, तो देखो खरीदा कितने बेटा, देखो खरीदा, माना कि इसने वस्तु खरीदा 100 में खरीद लिया वस्तु को। अब 100 में खरीद कर 10% हानि पे बेचेगा, तो 10 हानि पे बेचेगा, इसका मतलब कितने बेचेगा बेटा 90% पे बेचेगा। ओके, अब आगे फिर देखेंगे हम लोग। देखिए अब इसने फिर बोला है कि यदि इसने इस वस्तु को 20% कम में खरीदता, यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदता, यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदता, तो देखिए दोस्तों खरीदता यानी क्या होगा दोस्तों, अब 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदा मेरे बेटा बोलिए 80% में खरीदेगा। ये कह रहा है आपको, यदि 20% कम में खरीदता तो यानी कितने में खरीदता 80% में खरीदता, तथा वो क्या करता है इसको 55 रुपये अधिक में बेचता बेटा, तो 55 रुपये क्या है अधिक में बेचता, तो क्या होता बोलिए 40% लाभ कमाता। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लाभ या हानि किस पे निकाला, क्रय मूल्य पे निकाला, तो अभी भी क्रय मूल्य पे निकालेंगे। अब क्या है 80% में खरीदा, इसके ऊपर 40% लाभ, तो कितना आ गया 140 आ गया बटे का 100, यानी हल करेंगे बेटा कितना है 14 8 कितना आ गया 112% आ गया, है ना। तो पहले कितने बेचा हम लोगों 90% में, अब कितने बेचा हमने 112% में बेचा है। तो पहले की तुलना में हम लोग कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं, कितना ज़्यादा में बेच रहे हैं बेटा बोलो, 90 और 112 का अंतर कितना आ गया 22%। तो पहले की तुलना में हम लोग 22% ज़्यादा में बेच रहे हैं। और 22% ज़्यादा में क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि 55 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, इसलिए 22% ज़्यादा में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 22% बराबर कितना आया हमारे पास में, अरे 22% बराबर कितना आया 55 आया है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 22% बराबर 55 आता बेटा। तो बोलो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो वही आ गया 55 बटे का 22 गुणे का 100, यानी कितना आ गया 250 आ जाता है। ठीक है, यानी 250 क्या आ गई वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ गई। कोई दिक्कत हो गया। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को करें अपन लोग। चले फिर बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे लेते हैं हम लोग आगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक भी। चलिए फटाफट आंसर कमेंट के अंदर बताइएगा मुझे कि कोई दिक्कत अगर आ रही, क्या नहीं आ रही, चले आ रही तो कमेंट के अंदर आप मुझे रिप्लाई कीजिए फटाफट। चलते हैं हम लोग आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अब आता है हम लोग डिस्काउंट संबंधी बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट के संबंधी, कि बट्टा कैसे काउंट किया जाता है, बट्टा डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, है बेटा। देखिए अब बेटा देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन बट्टे का आए हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 10 के 2 क्रमागत बट्टे, यानी 2 क्रमागत 20% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। बेटा समतुल्य बट्टा पूछा है क्वेश्चन में, आपसे 2 बातें कह सकता है। एक तो समतुल्य बट्टा बोलेगा, क्या बोलेगा, एक तो सवाल के अंदर समतुल्य बट्टा बोलेगा, एक आपसे बोलेगा उत्तरोत्तरी बट्टा, एक आपसे उत्तरोत्तरी बट्टा भी कह सकता है। ओके, एक समतुल्य बट्टा कहेगा, एक उत्तरोत्तरी बट्टा कहेगा, दोनों बट्टा में से कुछ भी नाम दिया जा सकता है। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए इसको करने के 2 मेथड बेटा, ध्यान देना, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। ठीक है, माना कि वस्तु बट्टा किस पे दिया जाता है, पहली बात ध्यान रखना कि बट्टा देते किस पे हम लोग, बट्टा बोलते हो छूट, छूट यानी देते किस पे,
एमआरपी पे देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। छूट हमेशा दी जाती है एमआरपी के ऊपर, कभी भी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के ऊपर छूट नहीं दी जाती है, ठीक है ना। तो छूट दी जाती है एमआरपी के ऊपर। तो जो भी वस्तु की एमआरपी होगी हम लोग डिस्काउंट उसके ऊपर ही लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए, माना कि वस्तु की एमआरपी कितनी, बेटा ध्यान दो, मैंने एमआरपी कितनी एज्यूम कर ली यहाँ पे, 100 रुपये मान ली। कितनी मान ली? 100 मान ली, ठीक है। देखिए अब 100 मानी, 100 के ऊपर पहले क्या किया, 20% डिस्काउंट दिया, तो अब इसको कितने बेचा होगा बेटा, बोलो कि इसको कितने बेचा होगा, 80% बेचा होगा, ठीक है, यानी 80 बेचा होगा। फिर इसने क्या किया कि दोबारा फिर डिस्काउंट लगा दिया, तो बेटा इसने फिर क्या किया कि 10% डिस्काउंट फिर दिया। क्या इसमें 10 कम करें क्या? नहीं, 80 का 10% डिस्काउंट फिर देगा। यानी कि समतुल्य का मतलब क्या हो गया कि एक बार जो दे चुके हैं उसके ऊपर फिर दोबारा दे देना। यानी कि इसके ऊपर हमने 20 का डिस्काउंट दिया तो 80 दे गया, अब 80 के ऊपर फिर 10 का डिस्काउंट देंगे, तो यानी हम इसके ऊपर नहीं दे रहे हैं, अब डिस्काउंट दे रहे हैं इसके ऊपर 80 के ऊपर, ध्यान रखना। तो 80 के ऊपर 10 का डिस्काउंट फिर देंगे, तो 10% डिस्काउंट फिर दिया, तो 80 का 10% कम करेंगे, तो 80 का 10% कितना हो बेटा, यानी कितना आ गया 8%, यानी 8 कम करेंगे, 8 बचा, ठीक है। तो यानी 8 कम में देंगे, यानी कितने बेचे बेटा, बोलिए 72 में बेचा, ओके। और कितने में बेचा होगा, 72 में, ठीक है। यानी 100 में तो 100 हमारी एमआरपी है, और फाइनली हम लोग कितने बेच रहे हैं बेटा, बोलो 72 में बेच रहे हैं। जब 100 में खरीद 100 एमआरपी है, बेचा 72 में, तो टोटल हम लोगों ने छूट कितनी दी बेटा, बोलिए। तो क्या हो गया, 100 में से 72 लेस करते हैं तो 28 हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, ठीक है। इस प्रकार से निकालना है, समझ में आ गई बात। एक तरीका आपके पास ये था, दूसरा तरीका और देखो इसी का हम लोग वो लगा सकते हैं आगे, देखिए। एक था 20%, एक था 10%, ओके बेटा। आपको क्या लगाना है, ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका कर लिया हम लोगों ने, दूसरा तरीका फिर कर रहे हैं। 3 तरीके बताऊंगा, ध्यान देना, पहला दूसरा तीसरा, देखना 2 तरीके। दूसरा तरीका क्या है अपने पास कि x + y माइनस का xy बटे का 100, ओके बेटा, ठीक है। चलिए देखो, x + y माइनस xy अपॉन 100 आपने पहले पढ़ा होगा, x + y + xy बटे 100। जब डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है, इस जगह पे आपका जो चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये ओनली 2 डिस्काउंट पे ही, 2 बट्टे पे ही लागू होगा, ओके ना। तो चलिए 20 + का 10 माइनस 20 गुणे का 10 बटे का 100, 0 से 0, 20 10 कितना आ गया, 30 माइनस का 2, ओके, यानी कितना आ गया बेटा, 28%, ओके। समझ की बात। इस प्रकार से आपको पूरा कवर करना है, ठीक है। थर्ड तरीका और देखो इसका, थर्ड तरीका और क्या बेटा, देखो एक और तरीका, ताकि आपने अगले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए। थर्ड तरीका और क्या होगा, आपको परमानेंट क्या लिखना बेटा जी, 1 लिखना। क्या लिखना, परमानेंट 1 लिखना। 20 डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा, 20 कम कर लो, 100 में से 80 बचा, बटे कितना आएगा 100, फिर 10 कम करेंगे कितना आएगा 90 बटे का 100। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा क्या करेंगे हम लोग, 100 से करेंगे, बस इतना सा करके चलो, ओके। 1 माइनस 80 अपॉन 100, 90 अपॉन 100 इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। करेंगे, आगे हल करेंगे। चलिए 2 0 से 2 0 गया, एलसीएम कितना गया 100, ओके बेटा। 100 एकम 100, बोलो 9 × 72, ओके, गुणे का 100 आया, ठीक। हल करेंगे आगे, काटिए 100 गया, 100 में से 72 गया, कितना गया 28 आएगा नहीं बेटा, ये अपना आंसर आएगा नहीं आया है। इस प्रकार से फास्ट तरीके से अपना आंसर ले हो जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं इस प्रकार का, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लेंगे जो पिछली पटवारी एसएससी ने एग्जाम आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन, 3 डिस्काउंट वाला। अभी हमने 2 का करा, अब 3 का करेंगे। 3 के अगर फॉर्मूला लगाएंगे वो x + y वाला तो लेंथ ही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग डाइट करने की कोशिश करें। डाइट कैसे करना बेटा जी, देखिए इधर डाइट करने का तरीका क्या है, देखो आपको करना होगा 1 माइनस, मैंने आपको वही बताया 1 माइनस 30 डिस्काउंट तो कितना बचेगा 70, ओके। 20 डिस्काउंट तो 80 और 10 डिस्काउंट तो कितना आ गया 90। बट क्या करना बेटा, बोलिए बट क्या करना होगा, एक इसके लिए 100 आ गया, इसके लिए भी 100 आ गया, और इसके लिए भी क्या आ गया 100। जितने बट्टे होंगे, जितने परसेंटेज होंगे उतनी बार लिखते चलेंगे, और परसेंटेज के लिए गुणा कर लेंगे हम लोग, 100 से कर लेंगे, ठीक है। चलो करेंगे आगे, 1 2 3, 1 2 3 गया। अब 100 से 100 डाइट पर काट लेना अभी तो एलसीएम आएगा, क्योंकि 2 टर्म अंदर इसलिए नहीं कटेगा। 100 और 10 कितना हो गया बेटा, 1000 हो गया, 1000 एकम 1000 हो गया, ओके। माइनस 9 × 72, 72 साथ कितना हो गया बेटा 504 हो गया, यानी 1000 में से 504 जाएगा, कितना बचा बेटा 496 अपॉन 1000 इंटू का 100, ओके। डाइट हल करते हैं तो बोलो 2 0 से 2 0 गया, 10 का बार लगाएंगे कितना आएगा, बोलिए 10 का बार लगाया तो कितना आ गया 49.6% टोटल डिस्काउंट आ जाता है, ओके। क्लियर कंडीशंस यहाँ तक भी, नो ऑब्जेक्शंस। फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। ऐसे डिस्काउंट को आपको निकाल के चलना है बड़े बेटा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए आगे नेक्स्ट,
चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। 51 के साथ में 52 की ओर चलेंगे। देखिए 52 नंबर पे, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है मूल्य तथा अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी तरीके से करें। देखिए बेटा ध्यान समझें। माना कि वस्तु की एमआरपी कितनी बोलिए, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक एमआरपी करता है। ध्यान दो बेटा कि हम लोगों ने इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना अज्यूम कर लिया, हमारे पास वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, कितनी है 100। अब इसने कहा कि कॉस्ट प्राइस 100 और क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित करता है यानी एमआरपी, तो 20% अधिक अंकित करता तो 20% अधिक यानी कितना हो गया दोस्तों, एमआरपी कितनी हो जाएगी बोलिए, एमआरपी हो जाएगी 120 हो जाएगी एमआरपी 120। और फिर इस एमआरपी पे क्या करता है 15% डिस्काउंट लगाता। डिस्काउंट कब देगा, जब बेचेगा। तो अब इस पे 15% डिस्काउंट, तो 15% की छूट देगा, तो 15% छूट देगा। इसका मतलब कितने बेचेगा बेटा, यानी 120 के ऊपर 15% डिस्काउंट यानी कि बेचेगा 85% पे, है ना। कितने बेचेगा, 85% बेचेगा, ठीक है। तो 85 बटे का 100, ठीक है ना। अब हल करते हैं आगे, चलिए 20 क्षण 20 पंजे कर 5 से काटा 17 क्षण कितना आगे बेटा बोलो 102 आया। तो यानी कि हम लोगों ने एक्चुअल में खरीदा कितने में था, बोलो खरीदा कितने में था 100 में, बेचा कितने में 102 में। वो लाभ कितना कमाया, 2 का लाभ कमाया नहीं कमाया, हो गया। इसको कैसे करके चलें, यानी 2% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें बड़े आगे, चलिए क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर का अगला देखिए, क्वेश्चन अपने सामने आया 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन 53 आपको दिया जा रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर क्या करता है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 17% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक करना होगा, ये बोला गया है। ओके बेटा जी, देखिए दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देना चाहता है। छूट कितनी देगा बेटा, देखिए यहाँ पे, अरे छूट कितनी देता है 10%। लाभ कितना चाहता है 17%, ये चाहता है। कितना अधिक करेगा, मूल्य कमाने के लिए कितना % अधिक करेगा। और अधिक या कम क्या होता है बेटा, और अधिक या कम क्या होता है, अंतर होता है, यानी पहले का और अभी का अंतर। जो भी खरीदा होगा उस खरीदने का प्राइस जो था उससे कितना ज़्यादा अंकित करें, कितना ज़्यादा एमआरपी लगा दें कि फिर भी उसके ऊपर हमें क्या मिल जाए, 17% का लाभ मिल जाए 10% डिस्काउंट देने के बाद। तो दोस्तों अधिक या कम वाला कैसे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाए 12 से लेकर 17 तक के। उन प्रश्नों में मैंने आपको करवाया 12 से 17 तक के प्रश्नों कराया, 12 से 17 तक के क्वेश्चन थे, उनमें मैंने करवाया होगा आप लोगों को कि अधिक कम बटे दरों का अंतर इंटू 100 करवाए। ध्यान अगर नहीं हो तो आप वीडियो देखिए, मेरा वीडियो नंबर 2, ठीक है ना, लाभ हानि का, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। तो डायरेक्ट यहाँ भी आप करेंगे कि कितना अधिक करना होगा, तो अधिक करना होगा या कम करना होगा। देखिए अधिक या कम करने के लिए आप क्या करें बेटा, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ आपको x प्लस वाई बटे 100 माइनस का x इंटू का यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। अब x क्या y क्या है बेटा, ध्यान देना, ये x ये y, ध्यान देना। छूट को मैं हमेशा क्या कहूँगा, x कहूँगा, और लाभ या हानि हो जिसको मैं क्या कहूँगा, y कहूँगा। छूट हमेशा 100 में घटाया जाता है, तो 100 में छूट को घटाया। छूट हमेशा 100 में घटता है, कभी जुड़ता नहीं बेटा, ध्यान रखना। 100 हमेशा छूट में घटता है, तो छूट में घट गया। x प्लस वाई, एक हानि एक लाभ, यानी कमी एक वृद्धि, एक डिस्काउंट एक लाभ है। जब अलग अलग राशियाँ होगी तो मैंने कहा कि जुड़ेगा, जब साथ में आता है एक साथ तो जुड़ता है। तो अलग अलग राशियाँ तो जुड़ गई, और 100 के साथ में छूट आगे घटेगा, परसेंटेज के लिए गुणा 100 करते हैं। आइए हल करते हैं, नेक्स्ट आगे हल करेंगे। तो 10 प्लस का 17, 10 100 माइनस का 10 इंटू का 100, हल करें नेक्स्ट आगे। चलिए हल करते हैं। ऊपर से कितना आगे बोलिए, तो यहाँ तो आगे बेटा कितना आ गया 27 बटे कितना आ गया 90 गुणे का 100, और ये आया, चलिए ठीक है 90। तो हल करें बेटा जी, ध्यान दीजिए आगे, नेक्स्ट हल करते हैं इनको आगे। तो 0 से 0 गया, 9 या 27, तो 3 इंटू 10 कितना होगा बेटा 30। तो 30% ज़्यादा करना पड़ेगा आपको एमआरपी, कितना ज़्यादा करना पड़ेगा 30%। चेक कर लीजिए जाइए कि आपका आंसर गलत है सही है। हम लोग करते हैं हमारा आंसर प्रूव करने के लिए चेक, कैसे करें कि क्रय मूल्य कितना था 100 और एमआरपी 30% ज़्यादा करना पड़ा। इसका मतलब अब एमआरपी कितनी बेटा जी, एमआरपी कितनी होनी चाहिए, 130 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसने कहा कि एमआरपी के ऊपर 10% डिस्काउंट दूंगा तो 17% का लाभ आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे छूट कितनी दे रहा हूँ, अरे छूट कितनी दे रहा हूँ 10% छूट दे रहा हूँ।
तो इसका मतलब फिर बेचूंगा कितने पे, बोलिए एमआरपी ऊपर 90% पे तो मैं बेचूंगा। किसका 90%? एमआरपी का। निकाल देखो कि 130 का 90% क्या क्या आता है, 90% बटे कितना आ गया 100। हल करेंगे, तेरा नाम कितना आ गया 117। आया नहीं आया बेटा? खरीदा कितने में था? 100 में था। अरे खरीदा कितने में हम लोगों ने? 100 में। बेचा कितने में? 117 में। 100 में खरीदा, 117 में बेचा। 17 का लाभ आया नहीं आया? अरे 17 का लाभ आया नहीं आया? अरे आ गया जब 17 का लाभ, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? करेक्ट है कि नहीं है? क्लियर? कोई दिक्कत है? हो जाएगा। बड़े फिर आगे नेक्स्ट, चलो फिर आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है स्क्रीन के ऊपर, देखिए क्वेश्चन नंबर का एमआरपी निकालने का। बेटा एमआरपी निकालने का क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एमआरपी निकाली कैसे जाती है? बहुत इजी तरीका होता है एमआरपी निकालने का तरीका, ठीक है। एमआरपी क्या होता है बेटा? एमआरपी समझो इधर, एमआरपी क्या होता है? जो लिखी हुई रेट होती है, लिखी हुई जो रेट होती है ना, किसी वस्तु पर जो छपी हुई रेट होती है उसे एमआरपी कहते हैं। या खुदरा रेट, यानी जिसके ऊपर खुदी हुई यानी लिखी हुई खुदरा हुआ मूल्य है ना, अधिकतम मूल्य, ठीक है, या मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? एमआरपी कहलाते हैं। तो बेटा एमआरपी का जब क्वेश्चन आता है इस कंडीशन क्या होता है कि एमआरपी के अंदर 2-3 बातें दी जाती है। एमआरपी 3 बातें देता है कि एक तो आपको डिस्काउंट कितना देना, ग्राहक को डिस्काउंट कितना देना है, लाभ कितना चाहिए और खरीदना कितने में चाहिए था, ठीक है। 3 बातें आपको मालूम होना चाहिए। आप एमआरपी निकाल लेंगे। देखिए बेटा एमआरपी कैसे निकालेंगे, देखिए एमआरपी निकालें। एमआरपी बराबर क्या होगा? तो एमआरपी बराबर होता है 100 प्लस का लाभ। एमआरपी क्यों लगाई जाती है हमेशा? एमआरपी का एक ही टारगेट होता है कि हमेशा लाभ कमाना, हमेशा क्या करना? लाभ कमाना, ओके। 100 प्लस लाभ, 100 माइनस का छूट, इनटू का क्या आएगा बेटा जी? कॉस्ट प्राइस आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। बड़े फिर आगे चलिए आगे देखेंगे। 100 की जगह 100 आएगा, प्लस लाभ कितना चाहिए? 20% लाभ चाहिए। जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, दोनों अलग अलग भी हो सकता है। 100 प्लस लाभ, 100 माइनस का छूट, ओके, इनटू कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है बेटा? 800 दे रखा है, और दे रखा है यहाँ पे 800, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखें तो कितना आ गया? 120 बटे का 80 इंटू का 800, ठीक है बेटा। चले आगे बढ़े, देखिए 0 से 0 8 10 और 10 इंटू कितना हो गया? बोलिए 120, यानी कितना आ गया? 1200। अतः उस वस्तु की एमआरपी कितनी थी? बोलिए 1200 थी। कितनी एमआरपी थी? 1200 एमआरपी थी। इस प्रकार से निकाल चले, ठीक है। बढ़े फिर आगे, चलिए आगे फिर बढ़ेंगे बेटा। आगे ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर का, देखिए 55 नंबर आता हमारे पास में। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि वह 10% कमीशन देने के बावजूद भी 25% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 1100 दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, ध्यान दीजिएगा आगे। एक दुकानदार अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 10% कमीशन देने के बावजूद भी 25% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य कितना है? 1100 है, ठीक है। देखिए आपको सामने तीनों कंडीशन दे दी बेटा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको दे रखा है एमआरपी। पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस देके एमआरपी पूछा था, बट यहाँ पे एमआरपी देके कॉस्ट प्राइस पूछा है। यहाँ पे लाभ भी, कमीशन भी दे रखा आप लोगों को, डिस्काउंट, कमीशन, और यहाँ भी लाभ भी दे रखा आपको, सब चीज़ दे दी यहाँ पे। चलिए लगाते हैं यहाँ भी हम लोग आगे, तो हल करते हैं नेक्स्ट आगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एमआरपी क्या होता है बेटा जी? एमआरपी होता है 100 प्लस का लाभ, जो पिछला क्वेश्चन में किया था, बटे 100 माइनस का छूट इनटू का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस होगा, और होगा। चलिए फिर बड़े आगे हम लोग, तो 10-20 क्या करता है बोलिए? डिस्काउंट 10% देता है, लाभ चाहता है 25%। तो लाभ 25% तो 125 बट्टे का 10% डिस्काउंट 90। कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को मालूम करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रखेंगे। एमआरपी कितनी दी बेटा? 1100 दी गई है, दे दिए यहाँ पे। हल करते हैं नेक्स्ट आगे, बोलो कितना आएगा? 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 44 बार, 5 से काटा 18 बार गया, और 18 इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 792, ओके। यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 792। और कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 792 आ गई है, हो गया। इस प्रकार से अपनी कॉस्ट प्राइस को आप लोग निकालेंगे। क्लियर कंडीशंस यहाँ तक भी? बढ़े फिर आगे, चलिए नेक्स्ट कंडीशंस फिर आगे लेते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
तो बेटा जी अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। अब आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आगे क्या दिया गया कि एक चाय विक्रेता ने 2 प्रकार की चाय क्रमशः 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदकर इन्हें 5:3 के अनुपात में मिला दिया है। ये बोला गया किस अनुपात में मिलाया? 5:3 के अनुपात में मिलाया। मिलाकर 21 रुपये के भाव से इनको क्या कर बेचता है। बेचने पे इसका लाभ परसेंटेज क्या होगा बताइएगा। देखिए बेटा, इसने क्या किया, 18 और 20 के भाव से 2 प्रकार की दाल खरीदी, यानी इसने भाव कौन सा भाव से खरीदा बोलिए? इसने एक तो 18 भाव से खरीदा, एक खरीदा 20 के भाव से, और 18 के भाव से खरीदा, 20 के भाव से खरीदा, दोनों के भाव से खरीदा। कितने किलो खरीदी बोलिए? कितने किलो खरीदी? 5:3, यानी कि 5:3 में खरीदा। तो कितने रुपए दिए होंगे इसने टोटल मिला के? देखिए रुपए की बात करें तो बेटा ध्यान देना कि 18 के भाव से 5 किलो खरीदा, तो 1 किलो को 18 में खरीदा, 5 किलो कितने में खरीदा होगा? 18 पंजे का 90 में, 20 दिया कितना आ गया? 60, यानी टोटल मिला कितने में खरीदा बेटा जी? 150 में। अरे कितने रुपए में खरीदा बोलिए? अरे खरीदा कितने में? 150 में खरीदा है। अब इसने कहा कि 150 में खरीदा, कितने किलो को? अरे कितने किलो को? 5×3 कितना हो गया? 8 किलो को। ठीक है, 8 किलो को कितने में खरीदा? 150 में। अब इसने खरीद तो लिया 150 में, अब इन दोनों को मिलाकर क्या किया इसने? बेचा 21 के भाव से। अब बेचने की बात करेंगे बेटा जी, बेचा इसने 21 के भाव से। चलिए अब इसने क्या किया? बेचा है। अब देखिए बेचने की बात करते हैं। अब इसने सेल आउट करी किस भाव से? 1 किलो को कितने बेचा? 21 के भाव से बेचा है। और 1 किलो किस भाव से बेचा? 21 के भाव से बेचा है। क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों को मिलाकर 21 के भाव से बेचेगा, तो 1 किलो को 21 के भाव से बेचेगा तो 8 किलो कितने बेचेगा? 168 में। समझे मेरी बात को? तो इसने खरीदा कितने में था? अरे खरीदा कितने में? 150 में। बेचा कितने में? 168 में। लाभ कमाया इसने। लाभ कितना कमाया कि 168 में बेचा और 150 में खरीदा, यानी कि 18 रुपये का लाभ कमाया। 18 रुपये का लाभ। और आपको चाहिए क्या था यहाँ पे? लाभ परसेंटेज ये चाहिए था। लाभ परसेंटेज क्या होगा? दी गई वस्तु का क्रय लाभ बट वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 150 इंटू का 100। ठीक है बेटा जी, चलें आगे। 50 दिया का 50 दूना का 3 से काटा 6 बार और 6 दूना कितना आ गया? 12%, यानी कितना लाभ कमाया? 12% का। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया बोलिए? 12% हमारा आंसर आता नहीं आता है? करेक्ट आंसर आ गया 12%। हो गया आंसर? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर चलते हैं हम लोग आगे। 57 नंबर 57 क्वेश्चन पढ़िए, आंसर निकालिए। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन आंसर निकालने का, एक लाइन का क्वेश्चन आंसर निकालने का। निकालिए जल्दी। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों के? फास्ट निकालो थोड़ा सा आंसर। कितना आंसर आया? चले नहीं आया तो मैं बताता हूँ आगे। देखो इधर आप लोग, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था आपके कि किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ % दुगना होगा। अरे भाई 69 में बेचेंगे तब लाभ ज़्यादा आएगा, 78 में बेचेंगे तब लाभ ज़्यादा आएगा? किस में लाभ ज़्यादा आएगा? अरे कम में बेचेंगे तो लाभ कम ही आएगा, ज़्यादा बेचेंगे तो लाभ ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, ठीक है। लाभ या हानि का डिसीजन किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। क्या आपको मालूम है क्रय मूल्य कितना है? नहीं मालूम है। हमने कितना मान रखा है यहाँ पे? x मान रखा है। हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर बेटर है हम लोग क्या करें कि इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें बेसिक से। ठीक है, मैंने क्रय मूल्य कितना मान लिया? x। ठीक है बेटा, तो जो लाभ था वो लाभ और बाद का जो लाभ है, लाभ का क्या होना चाहिए बोलो? अंतर। ठीक है, इसने बोला अंतर, क्या नहीं लाभ क्या होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। चलिए लाभ क्या होगा बेटा? ध्यान दीजिएगा कि लाभ इसने क्वेश्चन में कहा है कि 69 की अपेक्षा 78 बेचने पे लाभ दुगना आता है। तो देखिए लाभ क्या होता है यहाँ पे? क्रय मूल्य माइनस का सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, ये होगा ना। चलिए देखिए यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा। सेलिंग प्राइस की बात करूँ, सेलिंग प्राइस कितना बोलिए? पहले 69 माइनस का x, यहाँ पे कितना बोलिए? 78 माइनस का x, यही ना। चलिए अब इसने कहा कि 78 में बेचेंगे जब लाभ दुगना होगा और 69 में बेचेंगे तब लाभ क्या होगा? आधा रहेगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये, तो क्या अभी दोनों बराबर हो सकता क्या? क्योंकि कैसे हो सकता है बराबर? भाई ये तो 78 में बेचेंगे तब लाभ क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। ये 69 में बेचना है तब लाभ क्या होगा? क्या दुगना हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ ज़्यादा आएगा। इसकी तुलना में ये लाभ आधा है, इसकी तुलना में ये लाभ दुगना है। क्या दोनों को बराबर करना है तो हमें गुणा करना पड़ा इसको। जबकि क्वेश्चन में कहा कि दुगना ये होता है, अब ये तो दुगना ऑलरेडी हो रहा है। अगर आप इसने इसको गुणा 2 कर दिया तो ये दुगना के बजाय 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। दुगना जिसको बोले हमेशा उसके सामने वाले को दुगना करना है। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का नियम है कि जिसको दुगना बोले हमेशा उसके सामने वाले को दुगना करके चलना है।
ओके बेटा, ध्यान रख के चलना है। चलेंगे आगे, बोलो कितना आ गया 138 माइनस का 2x बराबर कितना आ गया 78 माइनस का x आया। चलते फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चले देखो आगे यहाँ पे कितना आ गया 138 माइनस का 78 बराबर माइनस का x प्लस का 2x। ओके, हल करते हैं आगे। नेक्स्ट देखो आगे नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कितना आ गया 60 आया, माइनस के 2x माइनस एक्स में 2x जाएगा, क्या बचा x, तो x बराबर क्या आ गया 60 आएगा नहीं आया। और 60 आपने x का आपने क्या माना वस्तु कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी आ गई बेटा जी बोलिए, कितनी आ गई 60 आ गई, हो जाएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी आती है 60 आती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े फिर आगे। चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई चेक करना चाहता है कि सर इसमें चेक करके बताओ कि लाभ दुगुना हुआ कि आधा हुआ, बेटा आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो चेक कैसे करना होगा आपको हमेशा, देखिए चेक करें आप लोग, तो चेक करने की कंडीशन देखिए, ये आपको पता है यहाँ पे देखो, इसको देखो यहाँ पे देखो, यानी क्या था हमारे पास 69 माइनस का x बराबर क्या था 78 माइनस का x, ये ना। तो x की वैल्यू कितनी 60 आ गई ना, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60, तो 1 से 60 लिखो, 60 लिखा। तो यहाँ कितना आ गया 9 और यहाँ कितना आ गया 18। बोलो क्या दुगना है कि नहीं है, अरे है कि नहीं दुगना, आया कि नहीं आया। अब बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा 2 से, तो इसलिए इसको गुणा हम क्या करना पड़ा 2 से करना पड़ेगा। तो क्या 18 बराबर 18 आया कि नहीं, अब बराबर हुआ, पहले तो आधा था ना, चेक हो गया, करेक्ट आपका आंसर। ठीक है, फिर बढ़े अब आगे। चलिए नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने आया है, कैसे करना होगा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया है। ठीक है बेटा, बताओ जल्दी से बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58, और 58 अब आपको क्या दे रहा है आपको कि एक गाय तथा एक घोड़े में से प्रत्येक को 24,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि गाय को 20% लाभ पर तथा घोड़े को 20% हानि पे बेचा जाता है तो कितने रुपये में कितने का लाभ अथवा हानि हुई होगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट का जो अपना पढ़ाई था उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था, उसके जैसा पढ़ाया बेटा मैंने। ठीक है ना, वहाँ भी इसका बेसिक पढ़ा दिया मैंने। जिनको बेसिक समझना पार्ट नंबर फर्स्ट का 7 और 8 क्वेश्चन देख सकता है, अदरवाइज हम लोग डाइट करेंगे इसका। देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है कि 20% तो लाभ है और 20% ही क्या यहाँ पे हानि है। ठीक है, जब मैंने कहा होगा आप लोगों से कि एक लाभ एक हानि होता है और डाटा समान होता है, ऐसी पोजीशन के अंदर हमेशा उसको हानि ही होगी। एक लाभ एक हानि होगा और एक क्या होता है परसेंटेज समान होता है, ऐसी पोजीशन के अंदर हमेशा इनको हानि ही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बेटा देखो इधर करने का तरीका क्या था इसका कि x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे का 100 आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। 20 लाभ होगा तो चिन्ह हम लोग क्या यूज़ करते हैं प्लस, हानि होगा तो चिन्ह क्या यूज़ करते हैं माइनस। ओके, माइनस का 20 प्लस 20 गुणे का माइनस का 20 बटे का 100। ठीक है, 20 से 20 गया, आगे 0 से 0 चला जाता है, 2 दूने का 4%। ओके बेटा, 4% चिन्ह आया माइनस का, तो माइनस का 4% क्या शो करेगा हानि को, माइनस का चिन्ह हमेशा हानि को शो करता है। अब बेटा जी देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं पूछा था, अरे बेटा आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा था, आपको तो यहाँ क्या पूछा था रुपए पूछे थे। और रुपए कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पूछा क्या यहाँ पे, अरे क्या पूछा है यहाँ पे, तो आपको पूछा है कि रुपये बताओ। अब रुपए कैसे निकालेंगे, देखिए रुपए निकालने तरीका देखें हम लोग। अब यहाँ रुपए कैसे निकालना बेटा, देखो इधर कि हमने बेचा कितने में, देखिए कि 24,000 रुपये प्रत्येक को बेचा, यानी कि गाय को भी 24,000 में बेचा होगा और घोड़े को भी 24,000 में बेचा होगा, तो दोनों को मिला के कितने बेचा बेटा बोलिए 48,000 में दोनों को बेचा है। ओके, यानी टोटल मिला के कितने बेचा हम लोगों ने, इनको 48,000 में बेचा है। जब 48,000 में इनको बेचा है हम लोगों ने, और 48,000 में बेचने पे 4% का लॉस आया था, तो खरीदा कितने में होगा, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग। जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगी वहाँ तक आप लोग लाभ हानि का डिसीजन नहीं कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा बेटा, तो कॉस्ट प्राइस होती है 100 बटे का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ओके, इनटू का सेलिंग प्राइस, यही था। चलिए आगे फिर देखें बेटा, इनके अंदर हल करते हैं, तो करें हम लोग आगे हल। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, चलिए यहाँ देखते हैं 100 की जगह 100 आया, तो यहाँ 4% हानि था, 4% हानि होगा तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट लिखेंगे 96 है ना, और 4 लाभ होगा तो 104 और 4 हानि तो 96 इंटू
सेलिंग प्राइस कितनी बोलिए 48,000 दे रखा आप लोगों को। ठीक है, करें हम लोग आगे हल। देखिए 48 से कम 48, 48 दूना 96, 2 से काटा 50 आया, 50 से कम कितना आगे बोली बेटा 50,000। यानी कि कुल मिला के हम लोगों ने इसको फाइनली खरीदा कितने में, और खरीदा कितने में 50,000 में। 50,000 में खरीदा और बेचा कितने में 48,000 में। जब 50,000 में खरीद रहे हैं 48,000 में बेच रहे हैं तो सीधा सीधा कितना नुकसान आया बोलिए 2,000 रुपये का नुकसान आया है। अरे कितना नुकसान आया 2,000 रुपये का नुकसान आया कि नहीं आया। तो 50,000 में खरीदा 48,000 में बेचा तो 2,000 का नुकसान है। तक कितने रुपए की हानि आती बोलिए 2,000 रुपये की हानि आती है। तो अपना आंसर करेक्ट है ना। तो परसेंटेज पूछता तो आप लोग लगाते हैं x + y + xy/100। और अगर क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य आपको कैसे निकालना होगा, तो विक्रय मूल्य थ्रू निकलेगा। और विक्रय मूल्य क्या था कि जो भी दे रखा था इसका दुगुना करेंगे, क्योंकि प्रत्येक को सेम रेट में बेचा है। तो 24 कितना हो गया 48,000, और 48,000 में 4% हानि को निकाल कर हम लोग बता देंगे कितना ये आता है। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें बढ़े आगे। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर का 59। और 59 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा अपने को, अगला समझने की कोशिश करें ध्यान से। बेटा 59 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझिए। इसने क्या बोला 59 नंबर क्वेश्चन के अंदर, देखिए 21 रुपये में 3 किलो की दर से क्या करता है खरीदता है। यानी खरीदता कितने बेटा 3 किलो को 21 में खरीदता है। यानी खरीदता किस भाव से बोलिए 3 किलो खरीदता है 21 रुपये में। यानी कि ये 3 किलो को खरीदता है 21 में खरीदता है। यानी कि 3 किलो को इसने खरीदा कितने रुपये में 21 रुपये में। तो जब 3 किलो को 21 में खरीदा, इसका मतलब फिर 1 रुपये को कितने में खरीदा होगा 7 रुपये में खरीदा होगा। कोई दिक्कत है। यानी 3 किलो को 21 में खरीदा तो इसका मतलब 1 रुपये को 1 किलो खरीदा इसने, सॉरी 1 केजी कितने में खरीदा 7 रुपये में खरीदा। अब बेचने की बात करें, अब बेचा किस भाव से बोलिए। अब बेचा इसने 3 किलो को 21 में खरीदा और 1 किलो, तो 3 किलो को 21 में खरीदा, इसका मतलब 1 किलो कितने में खरीदा 7 रुपये में। अब बेचा किस भाव से बेटा 5 किलो को बेचा है 50 के भाव से। जब 5 किलो को बेचा है, देखो 5 किलो बेचा है 50 रुपये में। अब 5 किलो 50 रुपये में बेचा है, इसका मतलब 1 किलो कितने बेचा हुआ बोलिए, तो कितने बेचा होगा। अरे 5 रुपये 1 किलो कितने बेचा हुआ 10 रुपये में बेचा होगा। बात समझ में आ गई। यानी कि 1 किलो को हम लोगों ने कितने में खरीदा 7 में, और 1 किलो कितने में बेचा है 10 में बेचा है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया खरीदने का मूल्य तो हमें पता चल गया और बेचने का पता चल गया कि 1 किलो को खरीद रहे 7 में और 1 किलो को बेच रहे हम लोग कितने में 10 में। ठीक है बात यहाँ तक भी। यानी 1 को 7 में खरीदा 1 को 10 में बेचा, तो 1 किलो के ऊपर हम लोगों ने लाभ कितना कमाया। अरे बोलो 1 किलो पे लाभ कितना कमाया, तो 1 केजी पे लाभ, 1 केजी पर लाभ कितना कमाया आप लोगों ने। तो 1 केजी लाभ कितना कमाया 10 में बेचा 7 में खरीदा, यानी 3 रुपये का लाभ कमाया 1 किलो पे। क्या नहीं कमाया 1 किलो पे 3 का लाभ कमाया। अब आपको क्या गया कि 102 का लाभ कमाना है बेटा। 102 का लाभ कमाना कितना किलो बेचना पड़ेगा। अब 102 का लाभ कमाना है तो कितना किलो बेचना होगा। देखिए 102 का लाभ कमाना है तो कितना किलो बेचना होगा। जब 1 किलो पे 3 का लाभ, 2 किलो पे 6 का लाभ, 4 किलो पे 12 का लाभ, तो 102 का लाभ कमाने के लिए कितना होगा 3 का बार लगा दो ना। कितना आ गया 34 केजी आ गया। आया नहीं आया अपना आंसर। तो 34 केजी अपना करेक्ट आंसर हो गया, हो जाएगा ना। इस प्रकार से अपना आंसर निकाल 34 केजी। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, हो जाएगा डायरेक्ट अपना आंसर। बढ़े फिर आगे। चलिए यहाँ तक करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट आंसर बताइएगा मुझे कमेंट के अंदर, कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आप लोगों को। चलें फिर बढ़ें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर का आगे देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। बेटा 60 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कि 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाकर 22 रुपये पर किलो के हिसाब से एक दुकानदार ने क्या किया 10% के लाभ पर बेच देता है। यदि थोड़ी मात्रा वाली दाल को 14 के भाव से खरीदा तो अधिक मात्रा वाली को कितने के भाव से खरीदा होगा। तो खरीदने की बात करें दोस्तों, खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस। पहली बात तो पता होना चाहिए बेचा किस भाव से। देखो 2:3 को दोनों को मिलाकर 22 के भाव से बेचा है, सीधी सी बात है। कितना किलो बेटा बोलिए कि 2:3, ठीक है। यानी कितना हो गया, हम किलो को माने तो 5 किलो हो गया है। और 5 किलो कितने बेचा बोलो, कितने बेचा बोलिए 22 के हिसाब से बोलो कितने बेचा होगा 110 में बेचा है। और आया कि नहीं आया, बेचा कितने में इसने 22 के हिसाब से बेचा 110 रुपये में बेच दिया। अब इसने बोलो बेचा 110 में, ठीक है। अब 110 में बेचने पे इसको लाभ कितना कमाया, देखिए इसको लाभ मिला। और लाभ कितना मिला बोलो
बोलो बेटा 10% का कब, यदि इसने इसको 110 में बेचा है तो। ओके, 110 में बेचने पर 10% लाभ कमाया तो खरीदा कितने में होगा, पहली बात तो आपको खरीदना पता होना चाहिए ना, तो खरीदा कितने में होगा इसने, देखो यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 10% कम करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस होता है 100 बटे का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ओके, इनटू का क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस आएगा ना। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे 100 की जगह क्या आ गया, 100 आया, 10 लाख तो 110 आएगा, और सेलिंग प्राइस कितना था 110 था ना, तो कितना कट जाएगा, तो कितना आ गया 100 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 100 आ गया, कॉस्ट प्राइस 100 आ गया बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस्ट प्राइस जब 100 आया है हमारे पास में, और इसने क्या कहा है कि थोड़ी मात्रा वाली 14 के भाव से खरीदा, थोड़ी मात्रा वाली कौन सी बेटा, बोली 2 किलो की, और बड़ी मात्रा वाली कौन सी 3 किलो की, यानी कि कम मात्रा वाली, कम बोल थोड़ी, कम मात्रा कितनी बोलिए 2 किलो है, अब 2 किलो को यानी किस भाव से खरीदा, बोलिए कि कम मात्रा वाली को 14 के भाव से खरीदा, कम मात्रा वाली को 14 के भाव से खरीदा, यानी कितने में खरीदा, बोलिए 28 रुपये में खरीदा, क्या नहीं खरीदा, यानी कि कम मात्रा वाली 2 किलो को 28 में खरीदा, तो अधिक मात्रा वाली को कितने में खरीदा होगा, अरे अधिक मात्रा वाली को कितने में खरीदा होगा, तो 72 में खरीदा होगा। कैसा है 72, 100 में से यानी 100 में खरीदा, 28 में इसको लेस कर दिया, कितना बचा 72, यानी 72 में कितने किलो खरीदा, बोलो 3 किलो, तो 3 किलो कितने में खरीदा, 72 में खरीदा, तो इसका मतलब फिर 1 किलो कितने में खरीदा होगा, तो 72 बटे का कर लीजिए आप लोग आगे। आगे देखिए बेटा, देखो इधर तो 3 किलो बराबर 72, 1 किलो बराबर कितना आएगा, तो 72 में आप 3 का भाग लगाएंगे कितना आ गया, बोलिए 28 आएगा, नहीं आएगा, 3 दूने का 6, 3 24 आ गया, ठीक ना, कितना आ गया 24 आया होगा अपना आंसर, तो बेटा क्लियर, अपना आंसर कितना आ गया 24, तो यानी अधिक मात्रा वाली किस भाव से खरीदा, 24 के भाव से खरीदा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया कि 2 और 3 यानी कितना हो गया 5 किलो, और 5 किलो गुणा 3 22 के यानी 110 रुपये में आपने इसको बेचा, जब 110 में बेचा है इसका मतलब खरीदा कितने में, तो खरीदने का हमने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाया और हमने खरीदा 100 में 100 रुपये में, और जो 100 रुपये खरीदा थोड़ी मात्रा वाली यानी कितने की 2 किलो 14 के हिसाब से 28 में खरीदा, अब 28 में खरीद तो लिया, बाकी बचा कितना 72 में 3 किलो खरीदेंगे, जब 72 में 3 किलो खरीदा तो 1 किलो को 24 में खरीदेंगे, ठीक है, कंडीशंस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन और लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर का हमारे पास आता है 61 नंबर बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो डिस्काउंट संबंधी क्वेश्चन है, कितना आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंग, कितना आ सकता है, डायरेक्ट आंसर बता दीजिए मुझे, तो कितना आंसर आएगा। देखो एक कमीज का अंकित मूल्य कितना दे रखा है बेटा, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपको 600 रुपये दे रखा है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद उसका जो मूल्य आता है वो कितना आता है 432 आता है, दूसरा बट्टा कितना 10%, तो पहला बट्टा क्या होगा, देखिए यहाँ निकालने की प्रोसीजर क्या है इसकी, आप उसको ऑप्शन से कर सकते हैं पर डायरेक्ट करेंगे। बट्टा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है, और वस्तु की एमआरपी कितनी बेटा ये बोलिए, एमआरपी कितनी है 600 है, बट्टा यानी एक बट्टा तो आपको दे रखा है कितना 10, दूसरा बट्टा क्या होगा, यानी छूट कितनी दे रखी है बेटा बोलिए, आपको एक तो 10 दे रखी है, दूसरी छूट कितनी बोलिए आपके पास में नहीं मालूम, तो कितना मान लिया आपने x मान लिया, और दूसरी छूट नहीं मालूम कितना माना आप लोगों ने x माना है, क्लियर कंडीशन। चलिए अब देखिए छूट का हम क्या करते हैं हमेशा 100 में कम करते हैं, तो यानी कि क्या हो गया कि पहले क्या होता 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है, यदि पहला बट्टा नहीं पता हम लोगों को क्या मान लिया हमने x मान लिया, बट्टे कितना आ गया 100, यानी कि एमआरपी पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं 600 एमआरपी थी, इस पर x% डिस्काउंट लगाया, तो अगर मान लो 20% डिस्काउंट होता तो 80/100 लिखते हैं, 10% डिस्काउंट होगा तो 90/100, x% डिस्काउंट होगा नहीं मालूम तो 100 में से माइनस x/100 आएगा बेटा। आगे अगला डिस्काउंट कितना बोलिए 10 है, 10 कम होगा डायरेक्ट तो 90/100 आएगा। इस प्रकार से डबल डिस्काउंट देने के बाद फाइनली बेचा कितने में बेटा बोलिए, और फाइनली कितने में बेचा है 432 में बेचा है, अरे बेचा है कितने में बेचा है 432 में बेचा है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखिए बेटा जी 2 0 से 2 0 गया यहाँ पे, ठीक है, आगे देखेंगे और 0 से 0 गया, ओके, डाइट काटने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग चाहें तो, देखो 6 कम 6 और 6 7 42, एक बच्चा कितना आ गया 6 दूने का 12 और 9 8 72, आगे बेटा यहाँ पे, और 10 का गुणा करेंगे इधर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो यहाँ क्या ऊपर बोलिए 100 माइनस का x बराबर 10 का इधर 8 से गुणा करेंगे कितना आ गया 80, ट्रांसफर करेंगे तो 100 माइनस का 80 बराबर क्या आ गया x, तो x बराबर कितना आ गया बेटा 20,
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 20 आया कि नहीं आया रे, आ गया। तो अगला बट्टा कितना था अपने पास में, 20% था। कितना परसेंट था, ओनली 20%। तो यानी कि वो बट्टा हमारे पास कितना था बेटा जी, कितना था, 20% था। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ तक के प्रश्न हम लोगों ने कवर किए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है फिर अगला क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन। अब 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोलिए आप लोगों से कि एक दुकानदार ने 2 रुपये के 6 की दर से पेंसिल खरीद कर 4 रुपये 9 की दर से बेच दिया, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन स्पेशल रेलवे और एसएससी में ज़्यादा बनता है, ये वाला क्वेश्चन पटवारी में भी ज़्यादा आता है। देखो इसका क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ाया होगा। पार्ट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर मैंने आपको पढ़ाया डिटेल से, क्वेश्चन 9, 10, 11 पढ़ाया। उसके जैसा क्वेश्चन बेटा 2 में क्या किया मैंने, 2 रुपये में 6 पेंसिल खरीद के 4 रुपये में 9 बेचा है। पहले हम लोगों ने क्या किया, खरीदा, जिसके बाद हम लोगों ने बेचा है। पहले हमने खरीदा, जिसके बाद बेचा। खरीदा किस भाव से बेटा, मैंने कहा था कि ऊपर तो रुपए, नीचे उसकी मात्रा लिखना आपको हमेशा। ओके, किस भाव से खरीदा है कि 2 रुपये में 6 खरीदा। अरे 2 रुपये में 6 खरीदा और आगे 4 रुपये में 9 बेचा, ये कह रहा ना आपको। और 2 में 6 खरीदा और 4 में 9 बेचा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 6 खरीदा, 4 में 9 बेचा है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। करना क्या था, हमेशा गुणा करना हर से अंश की ओर। 9 दूने का 18, 6 चौक 24। आगे क्लियर, यानी 2 में 6 खरीदा और 4 में 9 बेचा। कंडीशन क्लियर। 9 दूना 18, 6 चौक 24। खरीदा कितने बेटा, 18 में, बेचा कितने में, 24। हम लोग देखते हैं आगे कि खरीदा तो हम लोगों ने 18 में और बेचा हम लोगों ने 24 में, तो हमें लाभ मिलेगा। और लाभ कितना आएगा, 24 माइनस का 18 यानी कि 6 का लाभ आया। लाभ परसेंटेज चाहिए आप लोगों को। लाभ परसेंटेज क्या होगा, लाभ बटे वस्तु की कॉस्ट प्राइस गुणे का आ गया 100, और ये आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, हल करते हैं नेक्स्ट इसको आगे। 6 त्रिक 18, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 100 बटे का 3 यानी कितना आएगा बेटा, 33 सही 1 बटे 3% आएगा। तो अपना लाभ कितना बोलिए, 33 सही 1 बटे 3% अपना क्या था बेटा, लाभ आता है। हो गया ना। इस प्रकार से अपना को क्या करना है, फटाफट अपना आंसर निकालना है। क्लियर कंडीशन यहाँ तक भी बढ़े फिर आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर का अगला आता है हमारे पास में 64 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर का अगला 64 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, 63 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 11/10 गुना है। लाभ परसेंटेज क्या होना चाहिए बताइए, कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का 11/10 गुना है। क्रय मूल्य क्या है मालूम है क्या, नहीं मालूम, एक्स माना सबसे पहला काम है अपना। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 से। विक्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस का 11/10 गुना है। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस का क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस का 11/10 गुना होगा, यानी कितना आ गया, 11 एक्स बटे का 10 आया बेटा। और आया, ये क्या है, सेलिंग प्राइस आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक भी, बढ़े आगे। चलिए फिर बढ़े आगे नेक्स्ट। फिर आगे क्या बोला गया, लाभ परसेंटेज क्या होगा। अब लाभ परसेंटेज की बात करें साहब यहाँ पे, अब लाभ क्या होना चाहिए। चलिए निकालते लाभ के लिए बात करें तो आपको पास सीधी सी कंडीशन पता है ही आप लोगों को कि लाभ क्या होता है बेटा जी। तो देखो लाभ क्या होगा, और लाभ परसेंटेज के लिए लाभ निकालना पड़ेगा। और लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी देर की है, 11 एक्स बटे का 10। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 से, लघुत्तम 10, 11 एक्स माइनस का 10 एक्स, यानी कितना आ गया, एक्स बटे का 10 लाभ आया। तो कुल मिला के अपने पास प्रॉफिट भी कितना है, एक्स बटे का 10 है। और एक कितना आ गया रे, एक्स बटे का 10, ये आ गया लाभ। अब लाभ परसेंटेज क्या होगा बेटा जी, चलो लाभ परसेंटेज की बात करेंगे। अब निकालेंगे लाभ परसेंटेज भी हम लोग। चलो निकालते लाभ परसेंटेज। चलिए अब लाभ परसेंटेज की बात करेंगे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो दी गई वस्तु का लाभ बटे वस्तु की कॉस्ट प्राइस गुणे का क्या आएगा, 100 आएगा। और ये आएगा ना, लाभ परसेंटेज क्या होगा, दी गई वस्तु का लाभ बटे वस्तु की कॉस्ट प्राइस गुणे का 100। वस्तु पर लाभ कितना आया, 1/10 का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी,
एक्स टी गुणे का 100। जब क्या होता है कि निबट्टे कुछ नहीं कर लिया और 1 2 3 4 पद हैं तो नीचे 2 पद उल्टे करेंगे बेटा, कितना होगा x बटे 10 इंटू का 1 बटे x इंटू का 100 हो गया ना। चलते फिर आगे, x x गया 0 0, कितना लाभ आया रे 10%। अपना आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो कितना लाभ कमाया बेटा बोलिए 10% का हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का 10 बटे 11 बटे 10 गुना है, लाभ परसेंटेज क्या था। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन के अंदर। इसी क्वेश्चन को आगे और इम्प्रूव करें हम लोग, आगे भी और कर सकते हैं हम लोग चाहें तो। इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, ये तो बेसिक था। शॉर्ट में एक लाइन में अपना आंसर दें तो कैसे देंगे मेरे बेटा। देखो इधर 11 बटे 10 का लाभ आया, सर 11 बटे 10 हमने क्या किया, बेचा। इसको बेचा कितने में 11 बटे 10 में। कुल मिला के हमने खरीदा कितने बेटा जी इसको, अरे खरीदा कितने में 10 में, बेचा कितने में 11 में। 10 में खरीद के 11 में बेचा, लाभ कमाया कितने 1 का। अरे 10 में खरीद के 11 में बेचा, 1 का लाभ कमाया, लाभ कितने का है 1 का आया। खरीदा कितने में 10 में, और परसेंटेज के लिए गुणा 100 करेंगे तो कितना आ गया बेटा 10% का लाभ आया कि नहीं आया। आंसर इसका आ रहा है, डायरेक्ट अपना आंसर लीजिए एक लाइन में। क्लियर कंडीशंस बढ़े फिर आगे। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने आता है 64 नंबर क्वेश्चन। निकालिए आंसर, कितना आंसर आ रहा होगा, कितना आंसर आया है। किसी वस्तु को अनिता ने 20% लाभ पर अनिल को बेचा, अनिल ने 25% लाभ पर कालू को बेचा है, लेकिन कालू ने 10% हानि पर लालू को बेचा है। यदि लालू का क्रय मूल्य 5400 तो बताओ अनिता का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत इजी तरीका था, प्रश्न इजी करने का कंसेप्ट था। फटाफट आंसर निकालिए आप लोग, 10 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए मुझे। आंसर निकालो जल्दी से आप लोग, कितना आंसर आ रहा है आपके, दीजिए आंसर फटाफट निकालो, पेन कॉपी चलाओ। कितना आंसर आया जल्दी निकालिए आप लोग, कितना आंसर आया बेटा जी, जल्दी निकालिए आंसर अपना। देखो इसको शॉर्ट करने का तरीका मैंने आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ाया। मैंने क्या बताया बेटा आपको, प्रश्न करने के लिए कि सवाल में सबसे पहला काम है कि ए बी को बेचे, बी सी को बेचे। 3-4 व्यक्ति आपस में जब लेन देन करते हैं तो क्या करेंगे, हम उनका परसेंटेज कितना देर का उसके अकॉर्डिंग 100 लिखेंगे। 1 2 3 बार परसेंटेज देर का है तो हम लोग 3 बार क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अरे लिख दिया, 3 बार परसेंटेज दिया तो 3 बार हम लोगों ने लिखा 100 और लिख दिया ना। क्लियर। आगे अनिता ने बेचा 20% पे लाभ पे, लाभ बोले तो क्या होगा 120, हानि बोले तो 80 आ जाएगा, कम हो जाएगा। हानि बोले तो 100 में घटेगा, लाभ बोले तो 100 में जुड़ेगा। फिर आगे अनिल ने 25 लाभ पर तो कितना आ गया बेटा 125 आ गया। फिर कालू ने बेचा आगे 10% हानि पे तो कितना है बेटा जी 90 आएगा आ गया। फिर कितना मूल्य दे रखा आपको 5400 दे रखा है, दे रखा 5400। क्लियर। बढ़े फिर आगे, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। बेटा देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काटा है, 25 चौक 100 और 25 पंजे का, ठीक है 4 त्रिका 12 कट गया हमें बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे काटेंगे 9 पंजे पे 9 छंग 54 कट गया ना। देखो 5 त्रिक 15 और 15 चौक 60, 40 आ गया और 40 गुणा 100 बेटा कितना आ गया रे 4000 और आया। तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा 4000 आया, आंसर आया। क्लियर हो जाएगा तक भी। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने समझा है। यहाँ पे अपना जो लाभ और हानि का था वो यहाँ पे अपने पास में इसकी पूरी स्टोरी यहाँ पे द एंड होती है बेटा, ठीक है। ये पूरी स्टोरी को हमने इसके कम्प्लीटली यहाँ पे द एंड किया है। लाभ और हानि टॉपिक हमारा कम्प्लीटली लगभग एंड हो चुका है। फिर भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आया हो, कोई कारण है, कोई दिक्कत आ गई है क्वेश्चन समझने में, तो आप निसंकोच होकर मुझे कमेंट करें या अपना जो ऑफिशियल ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बेटा देख लीजिए थोड़ा सा इधर। ऑफिशियल ग्रुप अपना कौन सा बेटा 8058885555 है। इसके ऊपर आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके, या गुरुकुल वर्ल्ड टेलीग्राम है, या गुरुकुल वर्ल्ड टेलीग्राम के ऊपर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और जब गुरुकुल टेलीग्राम के ऊपर आप ज्वाइन होगे तो पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहाँ पे प्राप्त होती रहती है, तो आप टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन होए, ठीक है बेटा। कंप्लीट टॉपिक अपना एंड होता है। ये पिछले जो 5 लेक्चर थे मैंने आपको 5 लेक्चर का एक कंप्लीटली वीडियो बना के आपके साथ में एक बार फिर दोबारा समझा दूंगा मैं, ठीक है। निश्चिंत रहेगा,
क्लासेस को आपको अच्छी लगी हो तो तुरंत प्रभाव से इसको शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें और क्लासेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ने की कोशिश करें। ओके बेटा, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, अगला नेक्स्ट अच्छा टॉपिक लेके आएंगे बड़े शानदार तरीके से। जब तक आप इसको पढ़ें आराम से। ओके दोस्त, चलिए एंजॉयमेंट।